आज हम सीखेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले कुछ पुराने डाउट ले लेता हूँ, कोई किसी को डाउट है अगर तो। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, ये हमने सबने लास्ट क्लास में सीखा था। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। किसी को कोई डाउट है? बताइए ध्रुव जी, क्या डाउट है आपका? जल्दी बताइए, आपका डाउट क्या है? ध्रुव सा कह रहा है कि डाउट नहीं है। ओके। और किसी का कोई डाउट? सब लोग एक्टिव रहिए। सबके डाउट क्लियर है? सबको समझ में आ गए सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए थे क्लास में? सबको पता है? यस सर, परवेज जी कह रही है। नो डाउट कह रही है पहचान साड़ी जी, पोल क्लियर है पिछले क्लास के डेटा एंट्री की। ओके, तो हम आगे शुरू करते हैं। इसमें कोई भी आपका डाउट भी नहीं है मतलब, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और आगे कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टिंग का। ठीक है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग का क्या मतलब है कि हम जो डेटा लिखा है, नेम ऑफ कस्टमर लिखा है या कोई भी सिटी नेम लिखी हुई है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे शो हो रहा होगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि आर नेम वाले सबसे ऊपर है, फिर ए नेम वाले आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ए नेम वाले पहले आ जाए, और उसके बाद बी नेम वाले आ गए, उसके बाद सी नेम वाले आ गए। जैसे आपके फोन में होता है ना कॉन्टैक्ट लोगों का, कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, कि वैसे सीक्वेंस वाइज होता है। असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ओके, तो हम वही करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? फैजान साहिब जी कह रहे हैं यस सर। ठीक है, आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? ठीक है, आपको सारा कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम नेम, जो कस्टमर नेम है, इसको हम सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कर लिया सेलेक्ट के बाद, ठीक है, इसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में गए, ये हमारा डेटा टैब है। इसमें आ गए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉर्ट एंड फिल्टर का। सबको दिखाई दे रहा है? शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, इसी में आपका एक ऑप्शन है शॉर्ट का। ठीक है, ये आपको ये और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ये आपका कस्टमाइज शॉर्ट का है। क्या तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड वाला है, लोएस्ट टू हाईएस्ट जिसे कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। और ये हमारा शॉर्ट का, जो जिससे हम कस्टमाइज करते हैं शॉर्ट को। ठीक है, इतना क्लियर है? कैसे आना है सबको क्लियर है? यस सर। ओके सर, ऐसे पहले क्या करना है, आपको डेटा टाइप में आना है। फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ए टू जेड, जेड टू ए और कस्टमाइज शॉर्ट का। ठीक है, और यही ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से जाकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, तो इसलिए आपको कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें करना क्या है, जो कस्टमर नेम है, जितने भी कस्टमर नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी ए नेम वाले पहले आए, उसके बाद बी नेम वाले, उसके बाद सी नेम वाले, और एंड में जाके जेड नेम वाले आए। ओके, ऐसा आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया सबसे पहले कस्टमर नेम, फिर आपको यहाँ पे जाना है A to Z। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसलिए A to Z में जाएंगे।
फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन है, दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ओके, पहला एक्सपेंड द सिलेक्शन, दूसरा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये पहला ऑप्शन क्या है और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं तो आपको जो ये पूरा का पूरा रो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्सपेंड द सिलेक्शन किया तो आपका रोहन नेम है ना, ये जो रोहन करके जमीर जो आपका नेम है, इसके साथ साथ आपका जो ये पूरा जो पूरा का पूरा रो है, ये जो रो नंबर 2 है, वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। जैसे आपका रोहन का नेम नीचे आएगा तो उसके साथ आपका सिटी नेम भी नीचे आ जाएगा, ऑर्डर नंबर भी सेम होगा, ऑर्डर डेट भी सेम होगा। ये होता है एक्सपेंड द सिलेक्शन। ओके, इतना क्लियर है एक्सपेंड द सिलेक्शन? ये इसको दोबारा समझाऊं? कोई बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। पहचान सारे जी कह रहे क्लियर है, और सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर, क्लियर। एक्सपेंड द सिलेक्शन का क्या है कि पूरा का पूरा रो चेंज करेगा, और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूंगा तो केवल आपका कस्टमर नेम ही चेंज करेगा। ओके, जैसे मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ, ये किया। आपको यहाँ पे रोहन का जो वो है ऑर्डर नंबर याद करिए, लास्ट में क्या है 62, आपको याद है? ठीक है, आप याद रखिए 62 है इसका ऑर्डर नंबर। और मैं इसको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ तो क्या होता है देखिए। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया तो आपका जो कस्टमर नेम है वो भी आपका शॉर्ट हो चुका है, लेकिन हमें तो ऊपर की जो हेडिंग होती है उसको शॉर्ट नहीं करना होता है। और आपका रोहन कहाँ है, रोहन जमीर, वो आपका नीचे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और आपका जो ऑर्डर नंबर है वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो पहला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ के एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर हम शॉर्ट करूंगा यहाँ पे तो आपका जो कस्टमर नेम वाली हेडिंग है ये भी शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, देखिए आपका शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे। जैसे आपका ए नेम वाले पहले आ रहे हैं, उसके बाद जे नेम वाले, उसके बाद के नेम वाले, उसके बाद एम, फिर आर, फिर एस। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? ओके। Yes. ओके, Yes. किसी को दोबारा Clear. जरूरत, किसी को दोबारा जरूरत है बताने की ये, कि मैं दोबारा बता दूं? आपको वो दो ऑप्शन याद रखने जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ना, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो आपको जो पहला ऑप्शन है यही ज्यादातर अप्लाई होता है, क्योंकि हमें जो अजय नेम के जैसे अजय पांडे, इसका डेटा हमें साथ ही में चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता कि डेटा आगे पीछे हो जाए। इसलिए हम पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन वाला बहुत ही कम यूज होता है। ओके, तो जैसे मैंने क्या किया, A to Z किया, सबको दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एस नेम वाले पहले आ जाए, उसके बाद आर नेम वाला है, उसके बाद एम नेम वाला है, उसके बाद के नेम वाला है। इसको क्या करेंगे, Z to A करना है हमें। ठीक है, ये किया, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो देखिए आपका जो एस नेम वाले पहले आ गए, आर नेम वाले पहले आ गए, और जो ए नेम वाले वो सबसे लास्ट में आ गए। ओके, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर। क्लियर है इतना? तो हम नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं आगे। किसी को भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। ओके। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कि नेम को कैसे शॉर्ट करें। ठीक है, हमने ये बता दिया कि कस्टमर नेम को कैसे शॉर्ट करना है। ये पहला ऑप्शन था असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। जो ये
तीसरा चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, एक कस्टमाइज शॉट होता क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, या तो कंट्रोल ए से करिए या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से। ओके, फिर आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और जो ये पहला ऑप्शन है माय डेटा एज हेडर, इसको चेक रखना है आपको। अनचेक करते हैं तो जो आपका हेडिंग है उसको भी शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो माय डेटा एज हेडर को चेक रखना है। तो इतना समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं हम, माय डेटा एज हेडर के अलावा अब नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं, ये क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एड लेवल का ऑप्शन है, अब नाम याद रखिए पहले। इसको कहते हैं डिलीट लेवल, इसको कहते हैं कॉपी लेवल, और ये आपके अदर ऑप्शन है कुछ। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या करना चाहते हैं हम। जैसे आपको सिटी नेम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, नागपुर, पुणे और मुंबई। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ। ओके, सबको दिखाई दे रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना, शॉर्ट बाय का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। फिर यहाँ से आपको सिटी वाला नेम, जो सिटी का है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, और सेल वैल्यूज को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सेल में ये सारा आंसर है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको कलर वाला वो जो होता है तो कलर के हिसाब से हम कर लेते हैं, फोन कलर के हिसाब से, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल वैल्यू रखना है। हमें क्या करना है, इसको A to Z करते हैं। A to Z किया, तो हमने ओके कर देंगे, तो देखिए क्या होता है। आपको एम नेम वाले पहले आ गए, उसके बाद एन नेम वाले आ गए, उसके बाद पी नेम वाले आ गए। ओके, आपका सिटी शॉर्ट हो चुका है। इतना आया समझ में। ये आपका वही ऑप्शन था लेकिन दूसरे तरीके से किया। अब मैं इसका ये तरीका क्यों अप्लाई होता है ये बताता हूँ। आपका सिटी नेम तो शॉर्ट हो चुका है, सबको दिखाई दे रहा है सिटी नेम शॉर्ट हो गया, कि एम नेम वाले पहले आ गए, फिर एन नेम वाले, फिर पी नेम वाले। अब इसका ऑप्शन का क्या मतलब है। ठीक है, आपको यहाँ पे होगा सिटी के कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिटी के हिसाब से जो कस्टमर नेम है वो भी शॉर्ट हो जाए। ओके, सिटी के हिसाब से कस्टमर नेम कैसे शॉर्ट होगा, यहाँ पे आपको एड लेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है। फिर एड लेवल पे एक बार क्लिक करेंगे, तो जैसे एक बार क्लिक करोगे तो आपको एक देन बाय का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन बाय का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है। वैसे आपको पहला तो सिटी हो चुका है, और दूसरा मेरे को कस्टमर नेम करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे आप A to Z भी कर सकते हैं, Z to A भी कर सकते हैं। ओके, Z to A करता हूँ मैं, फिर देख के आपका फिर ओके कर दूंगा। कर दिया ओके। हाँ, ये सारे आपको कर दिए। अब देखिए क्या होगा। आपका जैसे मुंबई नेम है, मुंबई के कितने सिटी है, चार बंद कस्टमर है मुंबई के, एक दो तीन चार। ठीक है, तो चार में इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, एम नेम वाले पहले दे दिया, जे नेम वाले पहले दे दिया, उसके बाद ए नेम वाले दिया। उसके बाद नागपुर के कितने हैं, पांच है, तो पांच में इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया कि एस नेम वाले पहले दे दिया, के नेम वाले पहले दे दिया, ए नेम वाले पहले दे दिया। अब चाहते कि मुंबई में ए नेम वाले ऊपर है, उसके बाद उसके बाद जे नेम वाला है, उसके बाद एम नेम वाला है, तो क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे हम, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, A to Z करेंगे, तो देखिए जे ए नेम वाले पहले आ गए, जे नेम वाले लास्ट में आ गए, एम नेम वाले लास्ट में आ गए। ओके, आया समझ में सबको। किसी को कोई डाउट है इतना, Yes. तो सर बताइए क्या डाउट है। Clear. सर अगर किसी को भी डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैं डेली कह रहा हूँ। किसी को भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैट में बता दीजिए किसी को अगर डाउट है तो।
डाउट है किसी को? आलोक जी कह रहे क्लियर है। सब एक बार बता दीजिए, चैट में ही बता दीजिए सब एक बार। अगर किसी को डाउट भी है तो बता सकता है, जरूर क्लियर किया जाएगा उसका डाउट। परवेज लखानी जी कह रहे यस। यहाँ पे हमारे 14 के आसपास है, मतलब 12 होंगे। सर 10 मैंने से थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर ये जो आपने शॉर्ट से बताया वो तो पता चल गया। मैम आपकी आवाज। सर थोड़ा मेरे को लेट हो गया था, मैंने अभी ज्वाइन किया। शॉर्ट से आपने बताया वो चेक किया, मैं वो अच्छा है ये ओके हो गया, पर ये आपने पूरा सीट बनाया वो मेरे को नहीं दिखाई, मैंने नहीं एक किया ये जो टेबल बनाया है मैंने, हाँ ये टेबल आप बना सकते हैं खुद से ही, ये पहले ही से मैंने अब बना के रखा हुआ था ये टेबल। ठीक है, ओके। ये टेबल में कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ऑर्डर नंबर लिखिए। नहीं मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, तो नहीं तो 15 मिनट का मेरा छूट गया इसलिए। मैम मैंने सिर्फ ये बताया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ तक आपने थी क्लास में? नहीं मैंने शॉर्ट से चालू किया, शॉर्ट का आपने बताया ना अभी, A to Z वाला। जी मैम। तो ठीक है, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। और किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी का भी कोई भी डाउट है बता दीजिए। आपके पास कुछ देर का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या डाउट आ रहा है, इसके बाद मैं आगे कुछ शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैन पर डाउट होता है कि A to Z और Z to A कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा बेसिक सा और पहला ही कॉन्सेप्ट था, तो मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ तो पुराने। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है कुछ, सबको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक डेटा है। फिर अब मेरे को शॉर्ट करना है, जो ए नेम वाले पहले आ जाए, बी नेम वाले उसके बाद है, सी नेम वाले बाद में डी है, और लास्ट में जेड नेम वाले है। जैसे आपका फोन में होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट, वैसे यार ओके यही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। इसके बाद ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन आपको डेटा टैब में मिलता है। ठीक है, डेटा टैब में मिलता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। इतना आया मैम समझ में? यस सर। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको A to Z का ऑप्शन और Z to A का ऑप्शन। ठीक है, ओके हाँ पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे समझिए आप। ओके स्कूल में पढ़ा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर हाँ डिसेंडिंग, तो यही है हमारा। मैं चाहता हूँ A to Z करना, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ठीक है, जी एक वार्निंग देता है ये हमारे लिए। ठीक है, expand the selection, continue with the current selection। अब continue with the current selection करता हूँ तो ये जो आपका कस्टमर नेम वाला कॉलम है, ये इसी में चेंजेस हो गए, लेकिन इसके जो डेटा है हमारे पास, ये सारे जो डेटा है इसके नेम के हिसाब से, जो जैसे हमारा रोहन जमीर का क्वांटिटी कितना है 6, तो ये चेंज नहीं होगा। बाकी सारा जो कस्टमर नेम है वो चेंज होगा अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं। ओके, इतना है समझ में? जी कि क्या करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन हमें नहीं करना होता है ज्यादातर टाइम। बहुत ही कम केस होता है जिसमें हमारी ये दूसरा ऑप्शन यूज होता है, वरना एक्सपेंड द सिलेक्शन ही यूज होता है ज्यादातर। तो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, आप सब लोग ये याद रखिए, ऑर्डर नंबर रोहन जमीन का ऑर्डर नंबर कितना है 62 लास्ट में, इतना याद रखिए। और शॉर्ट करूंगा तो देखिए क्या होता है। तो रोहन जमीर कहाँ है हमारे, यहाँ पे आगे। तो रोहन ओके जमीर का नंबर कितना है 62, आपको दिखाई दे रहा है। साथ साथ ही आपकी जो पूरी की पूरी रो है ये चेंज हो गई है। आया जी मैम समझ में? हाँ जी हमारी पूरी की पूरी रो असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी है।
और इसी पूरी साथ साथ लाइन नीचे आ गई। हाँ मैम आपकी पूरी लाइन चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें डेटा भी तो चाहिए होता है कि आप कहीं काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि डेटा आगे पीछे कर दे, किसी का डेटा किसी और में लगा दे, ऐसा नहीं करना होता है। तो हमें सेकंड, जैसे मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, जो एस नेम वाले जो सुनील शर्मा है उनका नाम आपको पहले लेकर आना है, ठीक है। एस से शुरू करना है, उसके बाद लास्ट में आपको ए तक जाना है। आपको ये जो सेकंड ऑप्शन है जेड टू ए वाला, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड द एक्सपेंड द सिलेक्शन पे करेंगे, पहला ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो देखिए आपका एस सुनील शर्मा वाला पहले आ गया, अजय पांडे वाला सबसे लास्ट। ओके ये होता है जेड टू ए वाला ऑप्शन। ओके, ओके सर। क्लियर है इतना। हाँ सर क्लियर। और ये आपका तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट का, मैम ये भी बताया। हाँ ये तो पता चल गया। ओके, तो मैम इसकी जरूरत है किसी को बताने का, शॉर्ट वाला, कस्टमाइज शॉर्ट वाला, किसी को नीड है तो मैं बता दूंगा दोबारा। कोई नहीं, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। परवेज लखानी जी कह रहे नो, फैजान साड़ी जी कह रहे नो। और किसी को कोई भी डाउट है या नहीं है तो बता दें मेरे को। उसके बाद हम नंबर के साथ खेलेंगे कि नंबर को कैसे शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे सेल्स अमाउंट वाले कॉलम है, जो हमारा एक्स कॉलम में ये सारे सेल्स अमाउंट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेल्स अमाउंट है वो पहले, जिसका सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट है उसका सबसे ऊपर आ जाए, और जिसका कम है, सबसे कम है, वो सबसे नीचे आ जाए, ठीक है। इतना सबका ध्यान है, इतना क्लियर है ना कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो हाँ सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट है वो सबसे ऊपर है, जिसका सबसे कम है वो सबसे नीचे आए। तो हमें सबसे कम कितना दिखाई दे रहा है, ये शायद यही है 4450। और सबसे ज्यादा हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये शायद नहीं, ये है सबसे ज्यादा 36,000 वाला। तो मैं हम क्या करेंगे, वैसे ही पहले को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट किया। और इसमें आपको करने के लिए ए टू जेड जेड का ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, आप जेड टू ए वाला ऑप्शन यूज करेंगे। मैं आपको होम टैब में दिखा दूँ शॉर्ट एंड फिल्टर का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ए टू जेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसलिए हमें यह सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे डेटा टैब में जाके, ये। ओके, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, पहले ही ऑप्शन क्लिक करेंगे, इतना क्लियर है। और यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, तो देखिए आपको 36,000 वाला पहले आ गया, और 4450 वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। और जो इसके साथ आपका रोहन जमीर है, ये नेम है, ये भी आपके चेंजेस हो चुके होंगे। ओके, क्लियर है इतना, किसी का कोई डाउट। किसी को कोई डाउट, मैं कंट्रोल जेड करके एक बार दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को। डेटा टाइप में आपको जाना है, clear. ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा ऑप्शन यूज करना है, जेड टू ए वाला, ठीक है। जैसे करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही हो गया, ये देखिए आपका 36,000 वाला पहले आ गया, और सबसे लास्ट में आपका 4450, ये आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपका हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या समझेंगे आप प्राइस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं एक बार, प्राइस के ऊपर कैसा अप्लाई करना है। तो ये भी सेम ही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे कम प्राइस कितना है, ये है शायद मेरे ख्याल से, ये है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे कम प्राइस सबसे ऊपर है, और सबसे ज्यादा प्राइस सबसे नीचे है। तो क्या करूंगा, ए टू जेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, आपको याद रखना है एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करना है, और शॉर्ट करूंगा, तो देखिए आप ये वाला पहले आ गया, और सबसे लास्ट में आपका ये ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, सबसे कम सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा सबसे नीचे है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? जल्दी बता दीजिए सारे के सभी लोग, एक बार चैट पे एक बार टाइप करके बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यस ईशा भाई। जी सर। सर आपका आवाज नहीं आई यहाँ पे। क्लियर है सर आपको? ओके। यस ओके, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये तो हो सर गया हमारा। इसमें आपके जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, सब में कर सकते हैं सर? जी मैम, ये सब में कर सकते हैं, ऑर्डर डेट में आप नहीं करिए, ज्यादा सही होगा। ये तो डेट है, अगर आप चाहते हैं कि जो नहीं, डेट जैसे आपका, अलग अलग हो तो हाँ। डेट के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकती है, लेकिन आप ज्यादातर याद रखिए कि कस्टमर नेम आप अगर कॉलम बना रही है, ऐसा टेबल बना रही है, तो जो नेम होगा, किसी का भी नाम होगा, उसको सबसे पहले रखिए, उससे शॉर्ट कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड चीज, हमें अगर प्राइस देखनी है तो जो लास्ट अमाउंट होता है उसको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, ओके। ये ठीक है, सेल्स अमाउंट होता है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको क्वांटिटी देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटी वाले कॉलम को एक बार शॉर्ट करता हूँ तो क्या होता है, देखिए, जेड टू ए करेंगे सबसे ज्यादा देखने के लिए, तो आपको दिखाई देगा 6 सबसे ज्यादा है। और 6 किसका है? मोहम्मद करीम का है। हमें पता करना है कि किसने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे। तो क्या है, मोहम्मद करीम ने सबसे ज्यादा खरीदा है, रोहन जमीर ने भी सेम ही खरीदा है, ठीक है, उसके बाद रमीज खान ने खरीदा है। ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। अब हम एक एक और चीज समझते हैं, जो हमारा पुराना था टेबल, जिसमें हमने मार्कशीट बनाई थी। ठीक है, ये हमारी मार्कशीट थी। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या है ये हमारे पास टोटल सबको दिखाई दे रहा है, सबको टोटल दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो बंदा है, जिसका सबसे ज्यादा नाम है, जिसका सबसे ज्यादा स्टूडेंट, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है जिस स्टूडेंट के, वो सबसे ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, आपको ऐसे तो दिखाई दे रहा है वो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके, 426 डी नेम वाले स्टूडेंट के, ठीक है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम डेटा टैब में जाएंगे, हमारा जो जेड टू ए वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। इशू आ रही है यहाँ पे शायद। कुछ यहाँ पे इशू आ रहे हैं, चाहिए एक बार clear करते हैं। शायद मैंने इसको मर्ज किया ना, इस हिसाब से आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ। मैं इन दोनों कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और टोटल दिखाई दे रहा, दिखाई दिया सबको। तो डेटा टाइप में जाइए, जेड टू ए करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो देखिए आपको 426 वाला पहले आ गया। ओके, इतना क्लियर है? दोबारा जेड करता, कंट्रोल जेड कर दिया, वो पता क्यों नहीं आ रहा था, वो अब मैंने ऊपर सेल को मर्ज किया था तो उसको भी सिलेक्ट कर ले रहा था, इसलिए वो आपका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे मेरे को जानना है कि टोटल सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, तो इस पूरे सेल को, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, जेड टू ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? हाँ, क्लियर सर।
हेलो ये सर। ये बताइए। हाँ सर, आपने जो ये सीरियल नंबर आपने दो नीचे वो आउट कर दिया ना, वो और उसमें बीच में एक जगह रखने के लिए वो कैसे करते हैं? सीरियल नंबर सॉरी, એટલે ये जो रो और कॉलम है ना, तो उसमें आपने जो बीच में कल नहीं सिखाया, मेरे को अभी नहीं आ रहा है, वो मेरे से नहीं हो रहा है। क्या जैसे मैम एक बार ऊपर बताएंगे तो। एक एक नंबर ऐड करते हैं, जैसे ये आपने 1 2 3 लिखा है ना, जैसे ये सीरियल नंबर के आगे, उसके आगे जो पूरी अपनी जो कॉलम है, एक बार एक नीचे फॉन्ट ले जाना है, तो कैसे करते हैं? सीरियल नंबर में आप जो मैंने किया था। नहीं, ये नहीं, ये सीरियल नंबर के आगे जो दो लाइन थी ना ऊपर, आपने अभी कट की। अच्छा, ये जो मैंने ऐड हाँ किया था हाँ हाँ, ये बस वही वही। इसको मर्ज कैसे किया जाता है? हाँ जैसे मैं आप चाहते कि ये जो ये 5 6 सेल मिलके एक हो जाए। जैसे इनको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ओ- अब चाहते हैं आपको एक सेल में बदल जाइए, तो आपको होम टैब में आना है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक सेल में बदल गया। मैं एक बार बॉर्डर कर दूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिखाई दे रहा हो एक में बदल गया ये मैम। हाँ। ओके, क्लियर है मैम इतना? ओके। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं मार्कशीट लिख देता हूँ। हाँ। ऐसे करके आप मार्कशीट लिख सकती है। ओके। ओके मैम, क्लियर है डाउट? ओके ओके। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? शॉर्टिंग में किसी को डाउट है, या पहले जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताते रहिए, किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर कह रहे। सर ये टोटल में जाके आपने क्या बोला था कि अगर सबका ज्यादा अगर किसी का हमको ज्यादा चाहिए तो? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा सबको, और मैं पूरा कंट्रोल जेड कर चुका हूँ। आपको टोटल दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम कैसे स्टूडेंट का पता लगाते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, हमें ये जानना है। ठीक है, हमारे पास ये सारे ABCD आई तक स्टूडेंट है, हमारे पास 9 स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, 9 में से हमें पता करना सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए या सबसे कम मार्क्स किसके आए। ठीक है, और सबसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट का सबसे ऊपर शो हो जाए पहले। जो हमारा सेकंड रो है इसमें आपको यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, डेटा टाइप में जाएंगे। जो आपका सेकंड ऑप्शन है Z to A वाला, जिसे कहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, फिर ओके कर देंगे तो देखिए आपका आ जाएगा। ठीक है, 426 सबसे हाईएस्ट नंबर है D के, और जो H के सबसे H है उसका मार्क्स सबसे लोएस्ट है 250। ठीक है, 250 से कम कोई सा भी आपको नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और 426 से ज्यादा आपको कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? हमें ये एक तरह के होते हैं पोजीशन लगाने के लिए, किसी भी आपको स्कूल टीचर होते हैं तो वो ऐसे पोजीशन लगाते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सबसे ऊपर आ जाए, जिससे हमें पता चले फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट हमारा D होगा, सेकंड हमारा G होगा, थर्ड हमारा E हो गया। ठीक है, ओके इतना? हाँ सर, हो गया सर। तो ये होता है मार्क्स को कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, ये बार राइस में और किसी को कोई डाउट है इसमें?
एनीबॉडी, किसी को भी छोटा सा भी कोई डाउट है, क्योंकि ये हमारा पुराना टॉपिक है और आज हमारे पास टॉपिक बहुत छोटा था, तो मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। ओके, सबको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मिनिमम कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, ये होता है डेटा एंट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए आज इसी के अंदर हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्टिंग हमारा क्लियर हो चुका है सबको, तो हम कुछ जो यहाँ पे हमारे टैब है, होम टैब, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है ये हमारे पास। ठीक है, पहला हमारा ये क्लिप बोर्ड को हम अलग टॉपिक में समझेंगे। हम फॉन्ट वाला जो हमारा पास ग्रुप है इसको समझते हैं क्या है ये। सेलेक्ट करेंगे सबको या पहले, ठीक है, हमें पहले ही जो हमारा रो है इसमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो हमें हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर फोन की साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डिक्रीज करना है तो यहाँ से आपका इंक्रीज होता है, यहाँ से आपका डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ पे आप फोन का स्टाइल बदल सकते हैं, आपको ये बताया था मैंने पिछले क्लास में। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा मतलब, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट है। ओके, अलाइनमेंट कैसे यूज करना है, ये हमारा ऊपर का अलाइनमेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है वो ऊपर की ओर लेके जाता है, ये हमारा मिडल में लेकर आता है, और ये हमारे नीचे की ओर लेकर आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ये होता है, और ये होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। ओके, क्या समझ में आया। यहाँ पर एंगल के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल इस एंगल में कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे, या हमारे पास रोटेशन होता है, टेक्स्ट को कैसे रोटेट किया जाता है। ओके, यहाँ पर ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इतना क्लियर है सबको। इसके अलावा आता है ये हमारा मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या करना है, अगर आपको दो चार सेल को इनको एक सेल में बदलना है तो आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका ये सेल मर्ज हो गया, मर्ज हो गया मतलब एक सेल में बदल गया। ओके, आप इनको कलर हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी से हिसाब से आपको पता चल सके। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। इसके अलावा ये ऑप्शन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, सबको लिखा हुआ है, आपको सबको दिखाई दे रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ, अगर आपको ये कॉलम छोटा करना चाहते हैं, जो आपका कॉलम है इसको छोटा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए। ओके, और चाहते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट आपको पूरा दिखाई दे, तो क्या करेंगे, इसको पूरे जो हमारा रो है इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है हमारा, मैं आपको डेफ टेक्स्ट समझा रहा हूँ। पूरे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डेफ टेक्स्ट में जाएंगी। देखिए आपको अपने इस कॉलम का साइज में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, जो हमारे नीचे की ओर बढ़ चुका है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट आपका नीचे की ओर आ गया, मैथ साइंस आपका जो कॉलम का साइज है उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। ओके, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको। रैप टैग्स, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट बताया है, कुछ फॉन्ट का बताया है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब हम नंबर को समझने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं दूसरे हमारा जो ये है। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स अमाउंट है। अब हमें पता नहीं चला ये रुपीज में कि डॉलर में या किस में है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको, होम टैब में आएंगे। आपको यहाँ पे जो साइन है इसको लगा दीजिए, जैसे आप रुपीज का लगाना चाहते हैं तो रुपीज का लगा दीजिए। जैसे देखिए आपको साइन लग चुका है। और आपका पैसा डॉलर में है तो आप यहाँ पे डॉलर का लगा सकते हैं, यूनाइटेड। जी मैम, आपका आवाज नहीं आ रही।
ठीक है। अगर आप यहाँ से आप करेंसी का कुछ भी साइन लगा सकते हैं, जहाँ यूरो में करना चाहते हैं तो यूरो में कर दीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। आपको नंबर है उसमें मैं कर रहा हूँ। जैसे भाई चाइनीज का जो अमाउंट आपको उसमें कर सकते हैं, चाइना का जो है, ठीक है। जैसे ज्यादा इंडिया में तो आपको रुपीज का साइन लगा सकती है। ओके, इतना क्लियर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज और डेसिमल डिक्रीज का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है, ये मैं आपको होम टैब बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से आप डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ से आप डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज होता है यहाँ से डेसिमल, यहाँ से डिक्रीज होता है अगर आप चाहते हैं। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? और जैसे ऑर्डर डेट है, अगर आप कुछ डेट लिखते हैं ना तो आपको नंबर्स में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं तो नंबर्स में करूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कुछ डेट होते हैं जो आपको नंबर्स में आ जाते हैं, जैसे जैसे ये अमाउंट लिखा हुआ है ना, वैसे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जाकर कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल आप डेट में कर सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट डेट ये हो गया हमारा। अगर आपको लॉन्ग डेट डेट करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से की होते हैं हमारे पास, जिनका यूज बहुत ही कम होता है लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं ये भी, ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पता करेंगे नेक्स्ट जो क्लासेस जाएंगे उसमें से किसी एक क्लास में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा स्टाइल का। इसके बाद ये आपका जो आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर एक रो आ जाए, ठीक है। मैं इतना चाहता हूँ इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा रो ब्लैंक रो आ गया। ओके, इतना क्लियर है ना सबको? अगर किसी को भी कोई सा भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है, जो हमारे यहाँ से लेकर होम टैब में यहाँ तक मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर सीखेंगे कि फिल्टर कैसे किया जाता है। ओके, हम टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर सीखेंगे, जो आपका यहाँ पे डेटा टाइप में आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है ये। अभी आज की वीडियो में हमने शॉर्ट सीखा है, दूसरे में आपको फिल्टर सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस फिल्टर सीखेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। तो बात करते हैं हमने जो डेटा एंट्री की है उसकी जॉब कहाँ कहाँ से होती है, कैसे कैसे जॉब निकलती है और आप कैसे कैसे जॉब कर सकते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, तो बात करते हैं डेटा एंट्री की जॉब कैसे कैसे होती है। आपको डेटा एंट्री की जॉब आपको किसी या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन होता है इसमें, और या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या होना चाहिए आपके पास, आप 12th पास होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइज किसी भी कंपनी आपको हायर करती है तो कम से कम आपको 12th तक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल के और भी कुछ होते हैं जैसे MS वर्ड हो गए, नोट पैड हो गए, ये सब आपको आनी चाहिए। मिनिमम आपको जहाँ काम आपका एक्सेल का होता है फिर भी आपको MS वर्ड आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जॉब कर सकती है, जैसे फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, आप कर सकती है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाके कर सकती है, वहां पे आपको दो प्रकार की सैलरी मिलती है, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाती है या फिर किसी भी ऑनलाइन करते हैं तो दो प्रकार की सैलरी मिलती है। या तो आपको मंथली सैलरी मिलेगी, या फिर आपको पर पेज के हिसाब से मिलती है। जैसे ये हमारा T1 है, सब कंप्यूटर में ध्यान दीजिए, इसका कुछ अमाउंट होगा, ठीक है। शीट 1 का अमाउंट आपका मान लीजिए 500 रुपये आपका अमाउंट है शीट 1 का। तो शीट 2 का अमाउंट
500 रुपये होगा, तो शीट 3 का भी 500, ऐसे करके आपको अमाउंट फिक्स होती है कि आपको एक शीट का कितना अमाउंट मिलेगा, एक पेज का कितना अमाउंट मिलेगा, वो आपको करना होता है, उस हिसाब से दिया जाता है आपको पैसा। ठीक है। और अगर आपको स्पीड ज्यादा है तो आप जल्दी से जल्दी आप काम करेंगे, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको जो आपको शीट है वो आप कम से कम कर पाएंगे। ठीक है। तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वहाँ पे आप टाइपिंग की स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए, आपको स्पीड जितनी अच्छा इंप्रूव कर सकती है, कम से कम आपको 35 स्पीड होनी चाहिए, 30 से 35 आप मिनिमम करिए, और उससे जितना अच्छा हो सके आप करते रहिए। ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फिल्टर कैसे लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए, फिल्टर कैसे लगाया जाता है वो बताऊंगा, इसलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास ओवर किया जाता है। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो क्लास ओवर किया जाता है।